जो आप पॉलिसी कह रहे हैं वो ग्राफिक्स हमारे पास है, वो ग्राफिक्स हम चला रहे हैं, वो हम चला रहे हैं। लेकिन अभी इसी मुद्दे पर रहते हैं सर। मैं अभी इस मुद्दे पर बहस करूंगा। मेरे साथ 2 वेटरन है, आप खुद एक वेटरन है सर, 3 वेटरन है, बल्कि 3 वेटरन हमारे साथ इस पैनल में हैं जो बता अभी देखिए मैं आपको गौरव जी बात करेंगे सर। 1 मोर मिनट। अच्छा बोल दीजिए सर, बोल दीजिए। 1 करोड़ रुपए की जो बात आप एक वर्ड एक लाइन, जो 1 करोड़ रुपया उनको पंजाब सरकार से मिला है और 50 लाख रुपया आईसीआईसी बैंक की इंश्योरेंस से आया है। लेकिन जो सेना की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आना चाहिए था, आज हमारे वेटरन्स वहां पे गए हैं, उनसे सारी चीजों का जानकारी ली है, तो मालूम चला कि 48 लाख रुपया जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस की जरिए जो आना चाहिए था वो आया है, बाकी पैसा नहीं आया है। तो ये जो 50 लाख आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से जो इंश्योरेंस अकाउंट होल्डर का शहीद होने पे दिया जाता है, उसको जोड़ के ये किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पे ये गलत। ओके, अब ये आपने एक मुद्दा उठा दिया, ये अब इस पर मैं बीजेपी के प्रवक्ता से जवाब लेता हूं। तो शहजाद, 1 करोड़ रुपया नहीं आया सीधे, ये तो फैमिली भी कह रही है, और ये कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि जिसको आप 1 करोड़ या 98 लाख कह रहे हैं, उसको आप बीमा के पैसे को सरकार का पैसा बता रहे हैं, आप डिफेंस मिनिस्ट्री के पैसे को बता रहे हैं, एक्स ग्रेशिया को क्या है वो 1 करोड़ रुपए कहां पहुंचा उनके पास? सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि हालांकि हमारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस चाहे क्यों ना हो, मैं 3 आर्मी वेटरन्स के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मैं तीनों को नमन करता हूं, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हुए या कांग्रेस की लाइन रखते हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इन्होंने देश के लिए सेवा दी है, तो मैं उनके सामने नमन करता हूं। मैं केवल आपसे 40 सेकेंड कुछ सवाल रखने के लिए और फिर ये पॉइंट बाय पॉइंट एड्रेस करने के लिए, जैसे आपने रोहित जी को समय दिया। सबसे पहले मुझे तो लगा कि राहुल गांधी केवल बाल बुद्धि है, शैतान बुद्धि है। ये शैतान बुद्धि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार का झूठ उन्होंने बोला है, मुझे लगता है पिताजी के बयान से, और स्टेटमेंट है हमारे पास कि 19 जनवरी को और 12 फरवरी को 98 लाख रुपीस जमा हुआ है। मैं उस पर आऊंगा कि क्या जमा हुआ, कौन सी राशि थी, वो सब आऊंगा। 98 लाख रुपीस जमा हो गया है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी का एक वीडियो मंगवा के कहना कि कुछ नहीं मिला है, ये सबसे पहला बड़ा झूठ था। और इसके अलावा ये पहली बार ऐसा झूठ नहीं बोल रहे हैं। LIC, HAL, SBI, रफाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने उनको चेताया कि आप जो झूठ बोल रहे हो उसके लिए माफी मांगो। आपको याद होगा कि उन्होंने किस प्रकार का झूठ बोला था बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के लेकर भी उन्होंने बोला सर्जिकल स्ट्राइक में खून की दलाली हुई, आर्मी की बात को नहीं माना। आज आर्म फोर्सेस ने रखा है, यहां पर बैठा कोई व्यक्ति बोलेगा आर्म फोर्सेस झूठ बोलेगी। अब आर्म फोर्सेस ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, और अगर आप अग्निवीर का डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो हमारे अग्निवीर इस केस में है अजय जी, उनके विषय में 48 लाख रुपीस नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस होता है, जो सरकार की या एक तरह से आर्मी के कंट्रीब्यूशन से बनता है। 44 लाख रुपीस एक्स ग्रेशिया होता है। 8 लाख रुपीस जैसे वो बता रहे थे बैटल कॉम्बैट फंड वगैरह होता है। और जो लोगों को एक आर्मी ने MOU साइन किया है उसके तहत 50 लाख रुपीस एडिशनल इंश्योरेंस मिलता है। तो कुल मिला के इस केस में अभी तक 98 हो चुका है, 1 करोड़ 65 लाख टोटल मिलेंगे। रोहित जी की प्रेस वार्ता में दोपहर को देख रहा था, वो भड़क रहे थे कि 1 करोड़ बोला तो 1 करोड़ 65 लाख क्यों मिलेगा। अब रोहित जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी आपने जिक्र भी किया, आपने 13 लोगों की लिस्ट बताई कि 13 अग्निवीर जो है इनमें से कुछ 1-2 को मिला है, बाकियों को नहीं मिला। इनकी लिस्ट में एक नाम पता है कौन सा है? अमृतपाल। अमृतपाल ने, और आज दिल पर हाथ रख के बात कीजिएगा, अमृतपाल ने सुसाइड किया है। आर्मी ऑर्डर 1960 के तहत जो व्यक्ति आर्मी में सुसाइड करता है उसके विषय में क्या रूल्स है हमें दत्ता जी बताएंगे। पर फिर भी उस व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए जो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस है उसका अधिकार का, वो उसको मिला है। मैं केवल हाथ दिल पर रखकर रोहित जी से पूछना चाहता हूं, रोहित जी वो लोग हैं, रोहित जी जवाब देंगे। नहीं, एक चीज रोहित जी जवाब देंगे। आपसे कांग्रेस पार्टी जो पूछ रही है उसका जवाब नहीं मिला। आप उस 1 करोड़ रुपए में बैंक के द्वारा दी गई बीमा राशि को भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी आर्मी ने कहा है कि 60-65 लाख रुपए मिलने बाकी है। एक सेकंड। पहले तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि इनको कुछ नहीं मिला, इनकी परिवार को सहायता नहीं मिली। उन्होंने ये सब नहीं कहा, ये सब आफ्टर थॉट गोल पोस्ट शिफ्टिंग है जो रोहित जी कर रहे हैं उनके बिहाफ पे, करेक्ट। पर मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, जो इस अग्निवीर के लिए, उनके परिवार के लिए तय है वो ये है अग्निवीर के रूल्स के हिसाब से कि इनको 48 लाख रुपीस नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस, वो उसको आप वो नहीं कर सकते, डिस्काउंट नहीं कर सकते, वो ऐसे ही मिलता था पहले भी और आज भी ऐसे ही मिल रहा है। और 44 लाख एक्स ग्रेशिया प्लस बाकी उनकी सेवा निधि, बाकी चीजें मिल रही है। तो उनको 1 करोड़ प्लस अधिक क्या मिल रहा है?
अधिक 50 लाख इसलिए मिल रहा है क्योंकि आर्म फोर्सेस ने एमओयू साइन किया है। तो यदि एक सर्विस अकाउंट खोला है उस आर्मी के पर्सनल ने तो उसको 50 लाख रुपीस उसमें भी मिलता है। पर मेरा एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल मेरा है, बोलिए। रोहित जी, हाथ जोड़कर कान पकड़कर मैं पूछना चाहता हूं, यूपीए के 10 साल में हमारे जवान नेशनल वॉर मेमोरियल के लिए तरस गए, ओआरओपी के लिए 40 साल तरस गए, 500 करोड़ रुपए देकर छोड़ के चले गए, बुलेट प्रूफ जैकेट 9 साल तक नहीं आया, और रफाल के विषय में क्या झूठ बोला। रोहित जी, मैं आज आपको अमृतपाल जी वाला केस मुझे स्पेसिफिक बताइए, और जो यूपीए ने किया था आर्म फोर्सेस के साथ, उसके बारे में बताइए। कर्नल चौधरी जवाब दीजिए।